हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप JKFF शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 गुना पेमेंट के बारे में सुनकर जंगकुक मान जाता है। आज संडे है और सभी एम्प्लॉई छुट्टी पर था, इसलिए जंगकुक खुद ही एक काम करने के लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी पैसा मिलने वाला था उसे। ह्यूमन वर्ल्ड में जंगकुक एक फेमस बिजनेसमैन के साथ एक माफिया किंग और एक ड्रग डीलर भी है, और ऊपर से जंगकुक वायर उल्फ को अपने काबू में करने के लिए खास तरह के वाइन तैयार करके मार्केट में सेल करता है, जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। जंगकुक जल्दी से शॉप आकर बॉटल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जब जंगकुक डिलीवरी के जगह पर पहुँच जाता है, तब एक क्रॉप ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है। जंगकुक तुरंत अपने पार्टनर को कॉल कर दूसरे जगह पर आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने पार्टनर को बॉटल डिलीवर कर अपने अकाउंट में पेमेंट चेक करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ तयंग अपने फ्रेंड जिमिन के बर्थडे पार्टी में पहुँच जाता है। जिमिन तय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन तय को अपने साथ अंदर लेकर आता है और बाकी दोस्तों से तयंग के परिचय करवाने लगता है। म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सब म्यूजिक के साथ साथ डांस करने और शराब पीने लगता है। तय भी जिमिन और बाकी दोस्तों के साथ खुलकर जिमिन के बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। तयंग पार्टी में इतना खो गया था कि वो ये भी भूल गया था कि तय कोई ह्यूमन नहीं है। अगर ज़्यादा शराब पीने से उसे नशा हो गया तो उसका रियल सेल्फ सबके सामने बाहर आ सकता है, मतलब वो सबके सामने अपने ओल्ड फॉर्म में आ सकता है। तय बस पीते ही जा रहा था। तयंग नॉर्मली कभी इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता। उसे इतना ड्रिंक करते देखकर योंगी उसके पास आकर कहता है, तय क्या कुछ हुआ है? तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो? तयंग कहता है, पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हुआ है और मैं ठीक नहीं हूँ? योंगी कहता है, तुम इतना ड्रिंक नॉर्मली नहीं करते हो। आज तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मे भी तुम ठीक नहीं हो और तुम अपने दुख और दर्द को छुपाने के लिए ही इस तरह से ड्रिंक कर रहे हो। तयंग योंगी के बातों को इग्नोर कर टॉपिक को चेंज करके कहता है, अभी केक काटने का समय हो गया है। योंगी और तय जिमिन के पास आ जाता है। अब बर्थडे बॉय जिमिन केक काट करता है। उसके बाद सब लोग एंजॉय करने लगता है और शराब पीने लगता है। तभी योंगी अपने तरफ से जिमिन को एक इम्पोर्टेड वाइन की बॉटल गिफ्ट करता है। जिमिन योंगी के गिफ्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन बॉटल ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि सब लोग इसे चखना चाहता है। तभी बॉटल जिमिन के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है और वाइन बॉटल टूटकर सारा वाइन जमीन पर बह जाता है। बॉटल गिरते देखकर सब सैड हो जाता है। जिमिन भी सैड हो गया था। योंगी जिमिन को उदास देखकर उसके पास आकर कहता है, डोंट बी सैड, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगवाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। योंगी बॉटल के लिए कुछ डीलर के साथ कांटेक्ट करता है, लेकिन किसी के पास इस तरह के एक और वाइन के बॉटल नहीं था। तभी योंगी को उसका एक फ्रेंड किसी का नंबर देता है। काई कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस नंबर पर कॉल करने से तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। योंगी कहता है, थैंक्स काई, मैं जिमिन के होठों पर स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। योंगी काई के दिया हुआ नंबर पर कॉल करता है। जंगकुक कार ड्राइव कर रहा था। तभी फिर से मोबाइल की घंटी सुनकर जंगकुक थोड़ा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक कॉल रिसीव करते ही योंगी बॉटल ऑर्डर करता है। जंगकुक कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता, बॉटल कल भेज दूंगा। लेकिन योंगी उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है और ये कहता है, प्लीज़ सर, मैं तुम्हें डबल पे करूँगा,
आज मेरे बॉयफ्रेंड के बर्थडे है और मैं उसे एक बॉटल गिफ्ट में देना चाहता हूँ। यूंगी के बातें सुनकर जंगकुक उसके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन यूंगी उसे जल्दी डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। जंगकुक एक वेयर वुल्फ है। वो 5 मिनट में उस प्लेस पर बॉटल के साथ हाजिर हो जाता है। जंगकुक जैसे ही हॉल में एंटर करता है, उसके नाक में एक स्वीट वैनिला सेंट की खुशबू आने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर था, जो जंगकुक के हार्मोन को जगा रहा था। जंगकुक मन ही मन कहता है, एक खुशबू किसी नॉर्मल उल्फ की नहीं हो सकता। ज़रूर यहाँ कोई रेयर ओमेगा है जिसकी खुशबू मैं महसूस कर पा रहा हूँ और जो मुझे पागल कर रहा है। तभी जंगकुक नोटिस करता है पार्टी में सभी गर्ल्स उसे ही घूर रही है। जंगकुक को अपने गर्मी का एहसास होते ही जंगकुक यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे होटल गेट के पास और उल्फ कैचर के हेड नामजून दिखाई देता है। जंगकुक इस हालत में होटल से बाहर नहीं निकल सकता था। पकड़े जाने का डर था। जंगकुक तुरंत पार्टी में वापस आ जाता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, क्या मैं कुछ देर और आपके पार्टी में रह सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वो क्या है ना, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। जिमिन उसे पार्टी में स्टे करने की परमिशन दे देता है। यूंगी अभी भी कन्फ्यूज्ड था कि 5 मिनट में बॉटल डिलीवर करना, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। जंगकुक उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करता है जिसका खुशबू उसे पागल कर रहा है। जंगकुक उस ओमेगा को पकड़ने के लिए अपने फेरोमोन को रिलीज करना शुरू कर देता है। जंगकुक एक ट्रू ब्लड अल्फा है। जंगकुक के हरकतों से तेयंग बहुत ज़्यादा असहज महसूस करने लगता है। ते पहले से ही नशे में था, ऊपर से अल्फा किंग के डार्क चॉकलेट सेंट उसे पागल कर रहा था और अपनी तरफ खींच रहा था। दरअसल जंगकुक इस वक्त अपने ऑपोजिट लिंग के पर्सन के साथ अंतरंग होने के लिए उत्तेजित हो गया था। तेयंग को चक्कर आ रहा है, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तेयंग के रहने के लिए जिमिन होटल में एक वीआईपी रूम बुक किया था। ते कैसे भी करके उस रूम तक पहुंच जाता है। तेयंग कमरे के अंदर आकर जल्दी से डोर को बंद कर देता है। डर के मारे तेयंग के शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसने आज पहली बार अपने आसपास किसी स्ट्रॉन्ग अल्फा के प्रेजेंस को महसूस किया है। तेयंग को नशा हो गया था, ऊपर से तेयंग के जो साइकिल है वो आ गया था। तेयंग जल्दी जल्दी बाथरूम के अंदर आ जाता है। ते शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है खुद को शांत करने के लिए। तेयंग दांत पीसते हुए नल को कसकर पकड़ते हुए कहता है, डैम, ए हीट साइकिल को भी अभी आना था। और वो इडियट अल्फा कौन था जिससे बेशर्मों की तरह पब्लिक प्लेस पर अपने हार्मोन को रिलीज कर रहा था। तेयंग अचानक जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे अपने टांगे बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था। तेयंग जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ कर कहता है, मैं खुद को अब और नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद को नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने इस हालत में देख लिया और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं खुद को कैसे सेव करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ गॉड सेव मी। मैं क्यों अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। घर से निकलने से पहले मैंने मेडिसिन खाया था, तो अभी एक कैसे आ सकता है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। तेयंग का चेहरा लाल हो गया था। ते मन में कहता है, नहीं, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे ही अपने खुद का केयर करना पड़ेगा। हाँ, ये कितनी शर्म की बात है। एक कहकर तेयंग अब अपने हाथों से खुद को छूना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था।
तभी बाहर से कोई बाथरूम डोर पर नॉक करता है। तयंग डोर नॉक की साउंड सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पैनिक हो जाता है। तयंग कहता है, तुम जो कोई भी हो अंदर मत आना, तुम जो भी हो अंदर मत आना, मैंने कहा अंदर मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी जंगकुक बिना डोर ओपन किए बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग जंगकुक को देखकर चौंक जाता है। जंगकुक के आइज प्योर रेड हो गया था और जंगकुक के आइज अंदर एंटर करते ही तयंग को अपने बस में करना शुरू कर दिया था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।